गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आप सब लोगों ने खरगोश और शेर की कहानी तो सुनी ही होगी। तो हमारी बुक में ऐसा ही एक कहानी है जिसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। हमें इस कहानी में चित्र दिए गए हैं, उसको हम देखेंगे और चित्र के अनुसार हम कहानी पढ़ेंगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था, यानी कि एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। वह प्रतिदिन कई जानवरों को मारकर खा जाता था। प्रतिदिन यानी हर रोज़ वो हर रोज़ कई सारे जानवरों को मारकर खा जाता था। जंगल के जानवर उससे भयभीत हो गए थे, यानी कि जंगल के जो जानवर थे वो उससे डर गए थे। वो देता है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम सब उसके पास जाते हैं और बातचीत करते हैं। सभी जानवर मिलकर उसके पास गए। उन्होंने शेर से कहा, हे स्वामी, इस जंगल में अब बहुत थोड़े जानवर रह गए हैं। यह जंगल जानवरों से खाली हो जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि आप हर रोज़ कई जानवरों को मार डालेंगे तो ये जंगल जानवरों से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इस जंगल में जानवर रहेंगे ही नहीं। आप इस जंगल को खाली कर डालोगे। अब आपने इतने सारे जानवरों को मार डाला है कि अब तो जंगल में थोड़े ही जानवर बचे हैं। शेर ने कहा, यदि मैं जानवरों को न मारूं तो मेरा पेट कैसे भरेगा? वो क्या कहता है कि अगर मैं जानवरों को नहीं मारूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा? जानवरों ने कहा, हम लोगों में से प्रतिदिन एक जानवर आपके पास स्वयं आ जाएगा। उसको खाकर आप अपनी भूख मिटा देना। सब लोग जानवर उसके पास जाते हैं। वो कहते हैं कि हर रोज़ आपके पास एक जानवर आएगा और स्वयं यानी खुद चलकर आएगा और आप उसको मारकर खा जाना और आपका भूख मिटा देना। शेर ने जानवरों की प्रार्थना मान ली, यानी कि जानवरों ने जो प्रार्थना की वो शेर ने मान ली। सब जानवरों ने अपनी अपनी बारी बांध ली। जिस जानवर की बारी आती वह शेर के पास चला जाता था। शेर उसे खाकर अपना पेट भर लेता था, यानी कि सभी जानवरों ने बारी बारी अपनी चुन ली थी और वह शेर के पास जाते थे और शेर उसको खाकर अपना पेट भर देता था। वह उसको छोड़कर दूसरे जानवरों को नहीं मारता था। यानी जब जानवरों ने उससे प्रार्थना की थी तो शेर ने उन लोगों के प्रार्थना को स्वीकार किया था और दूसरे जानवरों को वो नहीं मारता था। लेकिन जो उसका खुराक होता है वह जानवर को वो मारता था और उसको खाकर अपना पेट भर लेता था। उसके अलावा वो दूसरा किसी जानवर को नहीं मारता था। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने सोचा, आज मरना तो है ही, फिर आराम से ही क्यों ना चलूं। क्या किया, खरगोश को क्या विचार आया कि एक आज मेरे को मरना है वो तो निश्चित है, तो फिर आराम से ही क्यों ना जाऊं। वह धीरे धीरे चलकर बहुत देर से शेर के पास पहुंचा। वह एकदम धीरे धीरे जाता था और वह आराम से शेर के पास पहुंचता है। उधर शेर को बहुत भूख लगी थी। उसे खरगोश को देखकर बहुत क्रोध आया। शेर को बहुत ही भूख लगी थी और वह खरगोश को देखकर बहुत ही गुस्सा हो गया। वह तो तू इतना छोटा है कि तुझे मारकर खाने से भी मेरी भूख नहीं मिटेगी। शेर बहुत ही गुस्से में था। उसने खरगोश को बोला, अरे नीच, एक तो तू इतना छोटा है कि तुझे खाकर मेरा पेट भी नहीं भरेगा, मेरी भूख ही नहीं मिटेगी, और तू इतनी देर से आया। आज मैं जंगल के सभी जानवरों को मार डालूंगा। वो क्या बोलता है, एक तो तू इतना छोटा है, उससे मेरा पेट नहीं भरता है, और तू इतना लेट आया है, तो मैं आज पूरे जंगल में जितने भी जानवर हैं। खरगोश बोला, महाराज,
इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। खरगोश क्या बोलता है कि महाराज मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है, मेरा दोष नहीं है। मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था, यानी कि मुझे रास्ते में एक शेर मिला और उसने मुझे रोक लिया। मैं किसी प्रकार उसे लौटकर आने का वचन देकर बड़ी चालाकी से आया हूँ, यानी कि मैं उसे वचन देकर आया हूँ कि मैं वापस लौटूंगा।